शुरू करते हैं आज का काम। तो कल हम बेटा पढ़ रहे थे पी ब्लॉक के अंदर हमने लास्ट बात करी थी ग्रुप नंबर 15 के बारे में, और अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16। सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 स्टार्ट होगा ऑक्सीजन से। उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो यस, प्रॉपर्टी शायद देख लिए थे हमने, है ना? ठीक है, चलो तो हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। हाँ, ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। पहले ही मैंने बोला था दोस्तों, इंडेक्स क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने हो, तो ये बिल्कुल गलती मत करना। इंडेक्स क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हमें, कोई भी इंडेक्स क्वेश्चन हो। चलो, लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। कौन से सोर्सेज हैं दोस्तों सल्फर के? जिप्सम, इप्सम सॉल्ट, ओके, बेराइट, फिर गैलिना पीबीएस, जिंक ब्लेंड ZnS, यस, कॉपर पायराइट्स। चलो उसके बाद क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 की हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी ये रहा। Thermal stability of hydride also decreases from H2O to PO। ऊपर से नीचे क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। यस, चलो उसके बाद क्या है देखो, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज H2O लिक्विड एंड H2S जो है इज अ गैस। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, एंड देयरफॉर देयर इज अ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O का H बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, which is absent in H2S। और H2S के अंदर जो अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे वीक वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन। तो इसीलिए H2O जो है वो कौन से स्टेट में है? लिक्विड, और H2S गैस। इज इट क्लियर? यस सर। ग्रेट, चलो तो 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। डाई ऑक्सीजन, चलो ये पहले मैं लिखता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में पूछते हैं थ्योरी। ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। आज हम इसको खत्म कर देंगे, पी ब्लॉक को।
अपने को इसको ज्यादा टाइम नहीं देना। चलो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन की बात। अब ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। अब यार ऑक्सीजन तो बहुत सारे तरीकों से प्रिपेयर हो सकता है ना। बड़ी सिंपल चीज है। आपको दिख रहा है बेटा व्हाइट बोर्ड? नो सर, अब चलो दिख ठीक, रहा है सर। अब दिख रहा है ना? ओके ओके ओके। चलो तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो प्रिपरेशन आपको करने ही पड़ेंगे। 2KClO3 in the presence of MnO2। सो यहाँ पे क्या अलग हो गया? 2KCl प्लस 3O2। ये सबसे पहले प्रिपेयर कर दिया हमने। ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरेट है। ये पोटेशियम क्लोरेट जो है, इसके अंदर हम MnO2 ऐड किया हमने, तो अलग हो गया KCl पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो आप, जैसे सिल्वर ऑक्साइड ले लो, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो मेटल अलग और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पानी अलग, ऑक्सीजन अलग। 2 प्रिपरेशन लिखने हैं, 3 लिख दिए हमने, बहुत हो गया। और बहुत सारे मेटल ऑक्साइड हैं जिसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो मेटल अलग हो जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, बट इतना इनफ है, ठीक है। क्योंकि अगेन मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड में जब पूछेंगे तो ओनली 2 ही प्रिपरेशन लिखने होते हैं। प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, गैसियस फॉर्म में होता है जनरली ये। चलो उसके बाद इसके स्टेबल जो है आइसोटोप 16, 17 और 18 है। चलो उसके बाद solubility in water 3.08 cm cube. Solubility in water is 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube of water. चलो प्रॉपर्टी में और बहुत कुछ लिख सकते हैं हम, है ना, क्योंकि कोई भी मेटल के साथ ये कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बना सकता है। फाइन, रोस्टिंग का इक्वेशन लिख देते हैं। ZnS के अंदर अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो ZnO बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। हाँ फिर वो अलग बात है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, बट वो कोई टफ जॉब नहीं है। चलो कॉन्टेक्ट प्रोसेस का सेकंड स्टेप लिख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में बाय द यूज ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। चलो तो इतने प्रॉपर्टी इनफ है ऑक्सीजन के, और ये 3 प्रिपरेशन। उसके बाद यूजेस, ऑक्सीजन कहाँ यूज हो सकता है? तो ये तो है ही, रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन लेते ही हैं, एंड कंबस्टन प्रोसेस। चलो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ में भी पूछते हैं, ऑक्सी ऑक्सी एसेटिलीन वेल्डिंग वर्क के अंदर, ओके, यूज होता है ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन का और क्या यूज है, पढ़ाया था मैंने आगे। सबसे पहले
एरोप्लेन के अंदर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। यस, एरोप्लेन से डायरेक्ट अपने जंप करेंगे माउंटेन के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जंप करेंगे। माउंटेनर्स यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में। यस यस, वहां पे भी ऑक्सीजन यूज हो सकता है, लिक्विड ऑक्सीजन। यस, देखो प्लेन में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, प्लेन से डायरेक्ट कहाँ जाना है अपने को, जंप कहाँ करना है, माउंटेनर यूज करते हैं। माउंटेन से जंप करना है कहाँ पे, सी में, सी डाइवर्स यूज करते हैं। और इतना सारा करेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल में भी यूज होता है कि नहीं, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है। कितना बढ़िया याद हो गया। देखो પ્લેન માં જવાનું, માઉન્ટેન પર કૂદકો મારવાનો, ત્યાંથી દરિયામાં કૂદકો મારવાનો, આટલું બધું કરીએ એટલે પાટાપિંડી કરાવવા ક્યાં જવું પડે, હોસ્પિટલમાં। આ બધી જગ્યાએ ઓક્સિજન સિલિન્ડર વપરાય। अब ये तो याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो याद हो ही जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ऑक्सीजन की बात हो गई। हो गया, Done. ओके। चलो ठीक है, बुक में से देखते हैं, डोंट वरी। उसके पहले मैं और 2-3 टॉपिक यहाँ लिख देता हूँ, फिर बुक में जाते हैं अपने। अब उसके बाद है सिंपल ऑक्साइड, नेक्स्ट टॉपिक। सर डिलीटेड है। सिंपल ऑक्साइड डिलीटेड है पक्का? सर 7.12, 13, 14 और 15 ये चारों डिलीटेड है। ओके, 7.12, 13, उसके बाद बेटा 14, 14, 15, 17 भी डिलीटेड है। मतलब 16 है खाली अभी इसमें से। यस सर। क्या बात है, ग्रेट। हमारा जॉब तो और इजी हो गया यार, क्या बात है, ग्रेट। चलो, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जैसे फास्फोरस के थे ऐसे ही सल्फर के ऑक्सो एसिड। तो सल्फर के ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट सबसे पहले है सल्फ्यूरस एसिड। सही है। चलो, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। एक डबल बॉन्ड है, 2 OH हैं, तो ये डायबेसिक एसिड हो गया। फिर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, डबल बॉन्ड 2 होंगे और OH 2 होंगे, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है। चलो, उसके बाद अगर इसको 2 बार लिखेंगे, है ना, इसको 2 बार लिखेंगे, खाली H2O निकाल देना है, यहाँ से H निकल गया और दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें से OH निकल गया, ठीक। 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड बना देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल एसिड भी नाम है इसका। चलो, एक ऑक्सीजन लिखा होता तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ग्रेट, तो फिर हमारा ये ग्रुप तो हो गया खत्म, बाकी सब तो निकल चुका है। अब क्या करेंगे, 17 शुरू करते हैं। चलो,
17 में बताओ इंट्रोडक्शन। चलो पहले इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं, क्या क्या निकल गया बता दो पहले। सर 7.17 में ओनली मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिलीटेड। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो तो गया पहले ही। वो तो पहले गया, ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही बेटा, 7.18 के बाद। सर उसमें 7.18 में अकरेंस डिलीटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिलीटेड है, फिर 7.20 22 हाँ ये दो टॉपिक डिलीटेड है बस। ओके क्लोरीन है मतलब 7.20 मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया। 7.21 डिलीटेड है। ओके 20 और 22। 20 और 22 है। ओके ठीक है। 22 मतलब इंटर हाइड्रोजन। ओके ठीक है, चलो समझ में आ गया मुझे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, पहले ग्रुप 17 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलो 16 की तो बात हो गई, डाइऑक्सीजन और सिंपल ऑक्साइड वो सब निकल गया है। डाइऑक्सीजन पढ़ा हमने आज, जो एक सीरी बोर्ड में पूछते हैं। ग्रुप नंबर 17 आप सबको एलिमेंट्स याद होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 17। उसको हेलोजन बोलते हैं। हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, जीन्स का मतलब बॉन्ड होता है ना। सॉल्ट प्रोड्यूसर, सिंपल है, क्योंकि जनरली ये ग्रुप 1 के साथ ही सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, NaCl, KCl, MdCl वगैरह। The halogens are highly reactive, non-metallic, like group 1 and 2. The elements of 17 shows great similarity among themselves. That much similarity is not found in elements of other group of the periodic table. Also, there is a regular gradation in the physical chemical property. Astatine जो है वो radioactive है। चलो occurrence गया भाड़ में। नंबर सबके आपको याद होंगे क्योंकि ये इनर्ट गैस के पास वाले एलिमेंट है, तो -1 कर दोगे तो नंबर इसका आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा NH2NP5। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे क्या होगा, इंक्रीज। तो आयोडीन सबसे मोटा और फ्लोरीन सबसे छोटा होगा। चलो आयनेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा, बड़ी सिंपल चीज। इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऊपर से नीचे डिक्रीज होगा। खाली एक ही एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा डिक्रीज, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, आयोडीन का सबसे कम। चलो halogens have maximum negative electron gaining enthalpy in the respective period of periodic table. Why? Because of small size, high effective nuclear charge. और वो क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। फाइन, इसीलिए नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए उनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी निकल चुका है, तो उसके बारे में बकवास नहीं करेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। हेलोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको पता है -1 है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 1, 3, 5 एंड 7। सब ऑड वैल्यूज हैं, इजीली आपको याद रहेगा। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना के भी बताया हुआ है। डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट बताए हुए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों 1, 3, 5, 7 है ना। तो हम इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को, जो पैड इलेक्ट्रॉन है उसको अनपैड करना है। तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा क्यों इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7 है। चलो उसके बाद ये सब आप लोग एक बार रीड कर लेना, ये जो चीजें लिखी है यहाँ पे पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे होंगे, ठीक है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन are realized mainly when the halogen are combined with the small and highly electronegative fluorine and oxygen. जो बड़े बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब दिखेंगे, जब ये सब कंबाइन होंगे फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तब। मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन जब हेलोजन से कंबाइन होगा
तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा हाई, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्साइड और ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 and 6 occur in oxide and oxo acid of chlorine and bromine. The fluorine atom has no d orbital. पहला जो एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर, उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो एक्सपांड नहीं कर पाता उसका ऑक्टेट, इसीलिए उसका वैलेंसी ओनली बहुत कम होता है। जैसे फ्लोरीन का वैलेंसी ओनली -1 है, क्योंकि उसका ऑक्टेट वो एक्सपांड नहीं कर सकता, है ना। ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, जितने भी हैलोजन है सब ज्यादा रिएक्टिव है। वो मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करते हैं, और ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज। बड़ी सिंपल चीज है, फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और मैंने पहले आपको बताया था फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव हुआ उसका ऑलवेज क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। यस, चलो देखो, F2 का रिडक्शन हो रहा है, बट X माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऐसे ही नीचे क्लोरीन और फिर ब्रोमीन। चलो ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था, आप एक बार ये देख लेना, है ना, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कोई बिल्कुल टफ चीज नहीं है ये। भाई फ्लोरीन एक्सेप्शन क्यों है, तो बाकी सब ग्रुप के जैसे इसमें फ्लोरीन का नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम है ग्रुप की बात करें तो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन के अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो आप, ये पॉइंट पढ़ लो। फ्लोरीन is due to its small size, high negativity, low FF bond dissociation enthalpy, non-availability of d orbitals and valence shell। इसके सब रिएक्शन डिफरेंट होंगे। चलो, हाइड्रोजन के साथ HX बनाएगा, बड़ा सिंपल है क्योंकि H प्लस X माइनस, बड़ी सिंपल चीज है ये, है ना। चलो ठीक है, ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाला है, द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन के साथ OF2 और O2F2 दो कंपाउंड बनेंगे। OF2 जो है 298 पे स्टेबल है, बहुत सारे ऑक्साइड यहाँ पे दिए हुए हैं, oxygen fluorine both are strong fluorinating agent। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6, और ये रिएक्शन यूज होता है in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। ClBrI form oxides in which oxidation state of this halogens range from 1 to 7। A combination of kinetic thermodynamic factor lead to generally decreasing order of stability of oxide formed by halogen I, Cl and Br। ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड। क्लोरीन का ऑक्साइड यहाँ पे लिखे हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, they are highly reactive oxidizing agent and tend to explode। ClO2 is used as a bleaching agent for paper pulp, textile and water treatment। ब्रोमीन लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, मिडल रो एनोमली, एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आयोडीन के जो है इनसॉल्युबल सॉलिड, डिकम्पोज ऑन हीटिंग। I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in estimation of कार्बन मोनोऑक्साइड CO। बट ये चीजें नहीं करोगे तो चलेगा। ये 3-4 पैरा जो है ना ऑक्साइड के, इसमें से जनरली अभी तक कुछ पूछा नहीं है। चलो, मेटल के साथ डिपेंड करता है मेटल का चार्ज, अगर ग्रुप 1 होगा तो MX बनेगा, ग्रुप 2 होगा तो MX2 बनेगा, ऊपर से नीचे आने कैरेक्टर डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो कॉमन सेंस है, जितना यहाँ पे ज्यादा होगा स्टेट उतना कोवेलेंट ज्यादा हो जाएगा।
हैलोजन हैलोजन के साथ 4 कंपाउंड बनाएगा, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। चलो फ्लोरीन एक्सिबिट -1, बाकी सब के प्लस है, क्यों? अभी तो पढ़ा हमने, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ओके, और इसीलिए उसका कोई पॉजिटिव स्टेट नहीं है। दूसरी बात, उसके अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो एक्सपांड कर नहीं सकता, वो फैल सकता नहीं है वो, है ना, बड़ी सिंपल चीज है। चलो ठीक है दोस्तों, 7.26 बताओ कैसे सॉल्व होगा? 7.26 का आंसर क्या है? आंसर भी considering the parameters such as bond dissociation enthalpy, electron gaining enthalpy, hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2. बोलो। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2 हमें कंसिडर करना है, और इसमें हमें यहाँ पे नहीं लिखा है क्या, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग समझाओ। कौन से पैरामीटर देखने हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखनी है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है, इट इज मच लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। चलो दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, वो क्लोरीन जो है ना, उसका ज्यादा नेगेटिव है फ्लोरीन से। चलो ठीक है, और क्या देखना था? और है हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलो हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन दैट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये 3 फैक्टर मैंने बता दिए, किसका क्या ज्यादा है। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर पे हावी है? इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी से दूसरे 2 फैक्टर हावी होते हैं, याद रखना। कौन से? बॉन्ड डिसोसिएशन और हाइड्रेशन। ओके, 2 factors, they are more for the less negative electron gaining enthalpy of fluorine. Thus fluorine is much stronger oxidizing agent than chlorine. दूसरे 2 फैक्टर हैं, उसकी वजह से फ्लोरीन जो है वो ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है क्लोरीन से। हमें यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो हमें कंसिडर नहीं करनी। गिव द 2 एग्जांपल टू शो द एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। चलो सबसे पहला, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, ये सबसे अलग बिहेवियर हुआ। फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड बनता है, बाकी सबके बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनते हैं। दूसरा, आयन एंथैल्पी ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ले लो, वो बहुत ज्यादा है फ्लोरीन का बाकी सबसे, देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड। फिर क्या लिखा है? सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजन, बट सोर्स तो निकल गया है ना पूरा, ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो दोस्तों, 7.26 समझ में आ गया कि मैं लिखूं? सो गए सब? पक्का सो गए सब? सर आपकी आवाज कट गई बीच में थोड़ी। 7.26 समझ में नहीं आया? आया सर। 7.26 यस सर, चला पता। लिख देता हूँ, चलो मैं आंसर लिख देता हूँ।
electron gaining enthalpy of chlorine is more negative than fluorine. चलो दूसरा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा, मैं क्या लिख देता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन, फ्यूजन लिख दूं नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी is of fluorine of F2 is much lesser than chlorine. चलो, because of small size delta hydration energy of fluorine is much higher than chlorine. दो फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है इस फैक्टर से, इसकी वजह से फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन सर। ओके, चलो तो ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या देखते हैं, अब उसके बाद शायद थियोरी है क्लोरीन का। 7.20 तो निकल चुका है, 19 तो है, 19 है वो एक थियोरी है। क्लोरीन का प्रिपरेशन पढ़ते हैं पहले, फिर प्रॉपर्टी, फिर यूजेस, पर दो दो ही लिखूंगा यहाँ पे मैं जितना जरूरी है। चलो प्रिपरेशन, सबसे पहले क्लोरीन का डेकेंस प्रोसेस जो है प्रिपरेशन वो याद कर लेना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम में JEE नीट में पूछते हैं। HCl के अंदर जब ऑक्सीजन डालते हैं प्रेजेंस ऑफ CuCl2 तो ये बन जाता है 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑफ वाटर अलग एंड 2 मोल ऑफ Cl2 अलग। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे CuCl2 लिखा है, फिर से लिख देता हूँ, CuCl2 लिखा है मैंने। चलो ठीक है, उसके बाद ये भी बड़ा सिंपल है, देखो MnO2 के अंदर 4 HCl डालते हैं तो क्या बन गया, Mn के साथ 2 Cl बन गए, दूसरे 2 Cl बाकी रहे बेटा, क्योंकि Mn के साथ Mn पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, MnCl2 अलग हो गया, 2 Cl बाकी रहे वो अलग हो गए, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2H2 अलग हो गया। 2 प्रिपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बकवास नहीं करेंगे और ये याद भी रहेंगे, ये आप भूल नहीं जाओगे, बड़े सिंपल प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये ग्रीन येलो है, ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा, उसके बाद लिख देते हो, लिख सकते हो आप, सॉल्युबल इन पानी, वाटर सोल्यूबल है ये। उसके बाद किसी के भी साथ कंबाइन होके वो सॉल्ट फॉर्म कर देगा, ओके। इट रिएक्ट्स विद नंबर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोराइड। जैसे एक रिएक्शन लिख देते हैं, 2Al plus 3Cl2 gives 2AlCl3। ये वर्ल्ड का सबसे इजी इक्वेशन है, हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है उसको, तो ये बना देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। चलो ठीक है, फिर बहुत सारे MCQs हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले अपनी थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ओनली 2-2 3-3 चीजें लिखूंगा, क्योंकि बोर्ड में मैं इतना ही लिखना होता है।
फिर हम बुक में देख के पूरा मैं आपको बता देता हूँ एमसीक्यूज। इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहले क्लोरीन जो है, ओके, वो एक स्टरलाइजिंग एजेंट है। पहला लिख देता हूँ, स्टरलाइजिंग